बात है। एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था। वह हमेशा परेशान रहता, अपने जीवन से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में जो भी बुरा हो रहा है वो उसके खराब भाग्य की वजह से हो रहा है। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के गांव में आने वाले हैं। श्याम को लगा, क्यों न उनके पास जाकर अपनी परेशानी का हल पूछूं। वह बड़ी उम्मीद के साथ उनके पास गया और अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता। मुझे लगता है मेरा भाग्य ही खराब है। क्या इसका कोई उपाय है? गौतम बुद्ध ने शांत होकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कर्म बारे में सुना है? श्याम ने कहा, हाँ सुना तो है, लेकिन समझ नहीं आता। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, किसी समय की बात है, एक किसान था। वह दिन रात मेहनत करता था, अपनी फसल की देखभाल करता, लेकिन उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिलता? साधु ने कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का नतीजा तय करते हैं। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। किसान ने सोचा, मैं तो मेहनत करता हूं, फिर क्यों फसल खराब हो जाती है? साधु ने समझाया, तुम्हारी मेहनत तो बाहर की है, लेकिन जब तक मन और कर्म साफ नहीं होंगे तब तक सच्चा फल नहीं मिलेगा। किसान ने अपने मन और कर्म सुधार लिए और अगली बार उसकी फसल शानदार हुई। श्याम ने गंभीरता से पूछा, क्या इसका मतलब है कि मेरी हालत मेरे पुराने कर्मों का नतीजा है? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। हर क्रिया का एक परिणाम होता है। जो तुम आज करते हो वही कल बनकर लौटता है। उन्होंने समझाया, जैसे एक बीज जमीन में बोते हो, वह धीरे धीरे अंकुरित होता है। कर्म भी वैसे ही है। अच्छे कर्म अच्छे नतीजे देंगे और बुरे कर्म बुरे। श्याम ने थोड़ा रुककर पूछा, तो क्या मैं अपना भविष्य बदल सकता हूं? बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल। तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ है। मन, वचन और कर्म को शुद्ध करो, दूसरों की मदद करो। जब तुम अच्छे काम करोगे तो भविष्य में तुम्हें अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। श्याम को समझ आ गया कि वह हमेशा भाग्य को दोष देता रहा, जबकि असल में उसके कर्म ही उसकी स्थिति के लिए जिम्मेदार थे। उसने ठान लिया कि अब वह अपने विचार और कर्म दोनों बदलेगा। उस दिन के बाद श्याम ने अपनी सोच बदल दी। वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार उसने अपने कर्मों की शुद्धता पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसकी परेशानियां कम होने लगी और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। गौतम बुद्ध की वो एक बात श्याम के दिल में बस गई थी, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। अपने कर्म सुधारो और तुम्हारा जीवन भी बेहतर हो जाएगा। उस दिन से श्याम ने जीवन जीने का सही तरीका सीख लिया। नमो बुद्धाय।